चलिए आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? बैलेंस थ्योरी यानी संतुलन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी सिद्धांत। इसके बारे में संतुलन थ्योरी यानी सिद्धांत के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। सबसे पहले जानेंगे कि बैलेंस थ्योरी होता क्या है। तो बैलेंस थ्योरी देने वाले जो प्रतिपादक थे, हम बताएंगे कि बैलेंस थ्योरी होता क्या है। तो पहले इसको समझते हैं कि बैलेंस थ्योरी जो देने वाले थे, उनके प्रतिपादक जो थे वे 1946 में इन्होंने क्या किया, इस शब्द को बताया। किस शब्द को? संतुलन शब्द को। 1946 में इन्होंने संतुलन शब्द का इजाद किया। जब उन्होंने इजाद कर दिया तो इसको जो सिद्धांत के रूप में, किस स्वरूप में? सिद्धांत के स्वरूप में इन्होंने इसको 1958 में, कब? 1958 के स्वरूप में इसको मान्यता मिल गया सिद्धांत के रूप में। 1946 में यानी 1946 में क्या किया, इसको प्रतिपादक किया और 1958 में यह सिद्धांत के स्वरूप ले लिया। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इस समझेंगे कि पर्सन, ठीक है, अदर और एक्स। यहां पे पर्सन का पी ले लेंगे, अदर का ओ ले लेंगे और एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि बैलेंस थ्योरी में किसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो बैलेंस थ्योरी में जो तत्व होते हैं यानी एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वे कितने होते हैं? 3। जो बैलेंस थ्योरी में जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? पी, ओ, एक्स। अब यहां बात आ रहा है कि पी, ओ और एक्स। अगर हम डायरेक्ट अगर बता देते कि पी है, ओ है, एक्स है, आप अगर जब बुक पढ़ेंगे तो बुक में आपको सिर्फ पी मिलेगा, ओ मिलेगा, एक्स मिलेगा, तो उस आप समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग आप पर नहीं हो पाएगा। तो आप लोग दिमाग में रखना है कि पर्सन यानी एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, और ये एक्स जो है इसमें कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, दोनों में से कुछ भी। तो इसको हम एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स। बात समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पी, ओ, एक्स के जगह इसको ए, बी और एक्स भी माना गया है। ठीक, ए, बी और एक्स कौन माना था? न्यूटन। किसने माना था? न्यूटन ने माना था। इसीलिए हम बैलेंस थ्योरी को जो है ए, बी, एक्स थ्योरी भी कहते हैं। बैलेंस थ्योरी को जो है ए, बी, एक्स थ्योरी भी कहते हैं, या इसको हम लोग पी, ओ, एक्स या पी, ओ, एक्स थ्योरी भी कहते हैं। जब भी आपको बोला जाएगा कि ए, बी, एक्स संतुलन सिद्धांत, यही कहलाता है, पी, ओ, एक्स संतुलन सिद्धांत यही कहलाता है, सिर्फ बैलेंस थ्योरी बोलेगा यही कहलाता है, संतुलन सिद्धांत भी बोलेगा तो यही कहलाता है। ठीक, आप लोग कॉन्सेप्ट मिल गया। तो पी, ओ, एक्स को आप लोग समझ गए। ठीक, जब पी, ओ, एक्स को आप लोग समझ गए तो आप लोग को ये भी समझना होगा कि ये जो है ना पी, ओ, एक्स, इसका जो रिलेशन है, ये इसका जो रिलेशन है यानी जो संबंध है, वे दो तरह का संबंध होता है। कितना? 2। इसके जो संबंध होते हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि पी, ओ, एक्स के बारे में, यानी पर्सन, अदर और एक्स कोई वस्तु।
इनका जो संबंध होता है, तत्व मैंने बता दिया पहले, ये तत्व है तीनों, इन तत्वों का जो संबंध होता है, इन तत्वों का जो संबंध होता है वो संबंध होता है इकाई के रूप में। ठीक है, इकाई के रूप में। किसके रूप में? इकाई। इकाई यानी इकाई संबंध। हम इसको ऐसे भी संबंध लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इकाई संबंध यानी यूनिट रिलेशन। आप लोग उसको देखिएगा और समझिएगा। जो पी ओ एक्स है और पी जो एक्स है ये एलिमेंट है। आप लोग को हमने बता चुके हैं पहले, मिटाने से पहले बता चुके हैं क्या है, ये एलिमेंट है। ठीक है, और जो एलिमेंट है इसके जो संबंध है, ये कितने संबंध है? ये संबंध है दो। कितना संबंध है? दो। अब ये जो दो संबंध है, तो पहला संबंध क्या है? इकाई संबंध। उसका नाम क्या है? यूनिट रिलेशन। क्या है? यूनिट रिलेशन। दूसरा संबंध क्या आता है? भावात्मक, यानी एफिलिएशन रिलेशन। ठीक है, तो भावात्मक ये सेकंड नंबर हो गया दूसरा। यानी एलिमेंट जो होता है, इन तीनों का जो संबंध है ये दो तरीके से रखा जाता है। एक इकाई संबंध, दूसरा भावनात्मक संबंध। कौन संबंध? भावनात्मक संबंध। दोनों का एक ही है संबंध, हम लिखे नहीं है टाइम को छोटा करने के लिए। तो एफिलिएशन रिलेशन आप समझ गए। अब आते हैं हम लोग इकाई संबंध के बारे में कि इकाई संबंध क्या होता है। इकाई संबंध में हम लोग देखिए, जब भी फिगर बनाएंगे ना थोड़ा देर बाद, तो इसका जरूरत पड़ेगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना है अभी। ठीक है, क्या पड़ेगा? मतलब ध्यान रखना पड़ेगा आपको अभी जो फिगर हम बनाएंगे। तो इकाई संबंध जो होता है इसमें समानता की मात्रा। अब समानता के साथ साथ किसका मात्रा है ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हो गया समानता, सिमिलरिटी। ठीक है, दूसरा होगा स्वामित्व, यानी ओनर। ओनरशिप। ठीक है, यानी समानता, स्वामित्व और संबंध, इन तीनों की जो मात्रा है, किसका मात्रा? तो प्रत्यक्षीकरण का। प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन की जो मात्रा है, इस मात्रा को जो देखने की, तीनों को मिलाकर जो देखते हैं मात्रा को, प्रत्यक्षीकरण की मात्रा को जो तीनों को मिलाकर, ये समानता, स्वामित्व और संबंध, तीनों को जो मिलाकर हम लोग जो देखते हैं यानी प्रत्यक्षीकरण करते हैं, वे इकाई संबंध के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? इकाई संबंध के अंतर्गत। लेकिन भावनात्मक जो होता है यानी POX, इस तीनों को जो देखने के लिए जो भावनात्मक संबंध होता है, कैसा संबंध? भावनात्मक संबंध जो होता है वह भावनात्मक संबंध धनात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव, और ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी नेगेटिव। कैसा संबंध हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। किसमें? भावनात्मक संबंध में। भावनात्मक संबंध जो है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब मजा कब आएगा? जो हमने इतना बता दिया, उसी के आधार पे अभी हम चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे तो आप लोग भी समझिएगा। ठीक है, तो न्यूकॉन ने क्या किया था? न्यूकॉम। किसने? न्यूकॉम ने। न्यूकॉम ने क्या किया था? 1956 में जो है प्रभावित होकर, क्या प्रभावित होकर, किससे?
हाइडर से। हाइडर ने ही क्या किया था, बैलेंस थ्योरी दिया था ना, तो हाइडर से ही प्रभावित होकर न्यूकॉम्ब 1956 में मतलब प्रभावित होकर क्या किया था, इन्होंने एक अध्ययन किया था। क्या किया था, एक अध्ययन किया था। और अध्ययन में इन्होंने क्या देखा कि जो कॉलेज के जो बच्चे थे, किससे प्रभावित होकर, तो हाइडर से प्रभावित होकर। कौन, न्यूकॉम्ब। इन्होंने क्या देखा था कि कॉलेज के जो बच्चे थे, उस कॉलेज के बच्चे को जब हॉस्टल में रखा गया, क्योंकि बाहर का हॉस्टल में नाम लिखवाए थे, तो जब उनको हॉस्टल में इन्होंने मतलब इसको रखा गया, हॉस्टल में रखा गया, तो क्या देखते हैं कि जो व्यक्ति का विचार यानी व्यवहार, ठीक है, यानी मनोवृत्ति, जो व्यक्ति का व्यवहार, मनोवृत्ति आदि जिस बच्चे से मिलते थे ना, उनका संबंध उन्हीं के साथ ज्यादा था, उसी के साथ वो ज्यादा रहते थे, उन्हीं के साथ ज्यादा पढ़ने जाते थे। अगला बच्चा नहीं जाता था क्लास करने, तो वो भी नहीं जाते थे। ऐसा सिचुएशन था जब वो गए थे पढ़ने के लिए। तो और जब उनको रखा गया रूम में, तो ऐसा ही आया, मतलब वो बच्चा उसी के साथ फ्रेंडशिप निभा रहा है जिसके साथ उसका आचार विचार व्यवहार मनोवृत्ति आदि मिल रहा हो। ये बात किसका कहना था, तो ये न्यूकॉम्ब का कहना था। कब कहे थे वे, 1956 में। अच्छा, 1956 में कहे तो इसके बाद क्या किया उन्होंने, 1961 में उन्होंने सिद्धांत इसका बना दिया कैसा होता है। कौन, न्यूकॉम्ब, हाइडर से प्रभावित होकर। आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। इसके बाद ये जो थे हाइडर, इन्होंने एक पिक्चर बनाया, ऐसा 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 ऐसा, और इसको जो है ना 8 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 8। हो सकता है आपको नीचे यहाँ दिखाई न दे, मिटा देता हूं मैं। इसको दर्शाने के लिए, बैलेंस थ्योरी को दर्शाने के लिए इन्होंने क्या किया, 8 भागों में बांट दिया। कौन, हाइडर ने। इन्होंने क्या बताया, एक फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने कि प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, ठीक है, यानी इसको हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं O, और ये X है। अगर करते हैं तो ये घनात्मक संबंध होगा। ये कैसा संबंध होगा, घनात्मक। अगर ये हो गया पहला, दूसरा क्या बोलते हैं ये, दूसरा देते हैं कि अगर मतलब ये प्लस इंटू माइनस, तो इनका संबंध जो होता है वो घनात्मक होता है। बात समझिएगा आप लोग। इनका कहना था, अब यहां बैठा ही देते हैं, इसको मान लेते POX भी मान सकते हैं या ABC भी मान सकते हैं। तो पर्सन और फिर अदर और फिर एक्स, पर्सन अदर एक्स, पर्सन अदर एक्स अदर पर्सन, यानी पर्सन अदर एक्स, पर्सन अदर एक्स, पर्सन अदर एक्स, पर्सन अदर एक्स। इसको समझिएगा आप लोग। ये बता रहे थे कि ये प्लस 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 अगर सम में रहता है तो संबंध घनात्मक होता है। अब देखिए, एक लड़का था P, एक लड़की थी O। POX के बारे में जो हाइडर ने बताया था कि P का संबंध ऐसे है, लेकिन जो न्यूकॉम्ब थे उन्होंने एक प्रेम मोहब्बत की तरह से बताया था, मतलब प्रेमिका की तरह से, कि इस दोनों का संबंध है, P और O का क्या है, संबंध है, प्रेम मोहब्बत अच्छा है। इसको एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत है, कंफर्म हो गए। इन दूसरे का क्या है, प्रेम मोहब्बत है दोनों के बीच में,
पॉजिटिव थिंकिंग है। ठीक हो गया। अब कहता है इनका भी संबंध, मतलब एक्स को ई भी चाहता है, पी तो ओ को चाहता है और ओ भी पी को चाहता है। अब यहां देखिए ओ एक्स को भी चाहता है दूसरे एंगल से, और पी भी एक्स को चाहता है दूसरे एंगल से प्लस। तो ये धनात्मक संबंध हो गया। यानी कहने का मतलब हम किसी लड़की से प्रेम करते हैं, वो भी लड़कियां हमसे प्रेम करती है, और हम, मेरा जो दोस्त है उसका भी वही लड़का दोस्त है, फ्रेंड, ओनली फ्रेंड। ठीक, तो हम लोग के बीच में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब टेंशन वाली बात नहीं है तो ये संबंध धनात्मक संबंध हो गया। कैसा संबंध? धनात्मक संबंध। अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पी और ओ के बीच में संबंध है, पी और ओ के बीच में क्या है? संबंध है, और ये जो है इसको नहीं चाहता है, ये इसको नहीं चाहता है, ठीक है, सॉरी, ये दोनों के बीच में संबंध है, और पी जो है एक्स को नहीं चाहता है और ई भी इसको नहीं चाहता है। यानी कहने का मतलब है कि हम जिस लड़की से प्रेम करते हैं वो भी लड़की हमसे प्रेम करती है, और हम जिससे नफरत करते हैं वो भी, मेरी गर्लफ्रेंड भी उससे नफरत करती है। इसका मतलब क्या हो गया? हम दोनों के बीच में धनात्मक संबंध है, संतुलन है। क्या हम दोनों के बीच में? संतुलन, कोई तरह का समस्या नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर ये संबंध क्या है? प्लस का है। ये संबंध क्या है? प्लस का है। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो प्लस है, ये दोनों के बीच में प्लस का संबंध है, परंतु ये इसको माइनस है और ये इसको प्लस है, मतलब ये इसको चाहता है और ये इसको नहीं चाहती है। तो दोनों के बीच में, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में क्या हो जाएगा? असंतुलन का समस्या हो जाएगा। यही चीज अगर हम दिखा दें क्या कि ये जो है ये इसको नहीं चाहती है, ये इसको नहीं चाहती है, ये इसको चाहती है और ये भी इसको चाहते हैं, तो भी इसको समस्या हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे क्या करता है, दोनों के बीच में जो है इसमें मतलब संबंध जो है इसमें और इसमें धनात्मक है, सॉरी ऋणात्मक है, और ये दोनों के बीच में भी संबंध ऋणात्मक है। लेकिन ये दोनों के बीच में अगर धनात्मक संबंध हो गया तो भी असंतुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंतुलन। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, साफ साफ शब्दों में कहें तो, साफ साफ शब्दों में कहें तो कि समस्या जो है कब उत्पन्न होता है? जब प्लस इंटू माइनस, अगर दो को प्लस दे देते हैं और एक अगर माइनस रहता है तो ये ऋणात्मक संबंध होगा। कैसा संबंध होगा? ऋणात्मक। या उसी तरह इसको अगर पलट देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तीनों का संबंध अगर माइनस में है, ठीक है, तो भी ऋणात्मक संबंध होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे, 1 2 3 4, यानी प्लस प्लस माइनस, यानी दोनों के बीच में अगर प्लस प्लस का संबंध है, किसी के बीच में भी, ए ओ बी, किसी में आगे पीछे कुछ भी, ये फॉर्मूला बैठा लीजिए दिमाग में और सेट कर लीजिए कि संबंध धनात्मक है या ऋणात्मक। अगर तीनों के बीच में माइनस का संबंध तो ऋणात्मक संबंध है। ठीक है। ये संबंध जब समझ में आ गया आपको, तो ये भी थोड़ा सा समझना होगा कि इसमें जो मतलब ये जो सिद्धांत है, ठीक है, इसको सिम्पसन ने, किसने? सिम्पसन। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ये न्यूकॉम्ब का था। किसका था? न्यूकॉम्ब द्वारा दिया गया और हाइडर द्वारा दिया गया। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे सिम्पसन के बारे में, ठीक है, और इसको के बारे में। ठीक है, इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन्होंने अध्ययन किया 1964 में। कब अध्ययन किया? 1964 में। और इन्होंने जब अध्ययन किया तो ये क्या बता रहे थे कि पी जो है, पी अगर किसी व्यक्ति से, यानी पी जो है अगर एक्स से धनात्मक संबंध रखता है, प्लस का धनात्मक संबंध अगर रखता है, तो ओ भी क्या करती है, ये भी जो है एक्स के साथ धनात्मक संबंध रखती है। ये पहला विचार था। ठीक, ये 4 विचार दिए। ये सिम्पसन और इसको ने कितना विचार दिया था? 4।
बैलेंस थ्योरी के बारे में कि इतना तूल कमाल करने का काम नहीं है। कौन बोल रहे थे बैलेंस थ्योरी के बारे में? इन्होंने अध्ययन किया और 1964 में किया। इनका कहना था कि P अगर संबंध रखता है x के साथ तो O भी संबंध रखता है x के साथ। ये पहला था। दूसरा, अगर P का संबंध है x के साथ ऋणात्मक तो O भी क्या करता है, इसके साथ संबंध रखता है ऋणात्मक। अब बताइए, जब ये हम किसी को चाहते हैं और मेरी गर्लफ्रेंड भी उसको क्या करती है, दोस्त ही मानती है, तो संबंध हम लोग का बना रहेगा। हम उसको मना नहीं करेंगे अरे उससे बात मत करो या और कुछ। तो घनत्व मतलब टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इसका मतलब बैलेंस बना हुआ है। ठीक, अगर हम किसी से नफरत करते हैं और मेरी गर्लफ्रेंड भी यानी अदर जो है वो भी किसी से नफरत करती है तो भी संबंध बना हुआ है। परंतु तीसरा नंबर में क्या होगा कि ये जो चार जो बताया था ना, इसमें दो संतुलित था जो हम बता चुके। ये वाला 1 नंबर 2 नंबर, दो संतुलित और 2 गो असंतुलित। कैसा? 2 गो संतुलित और 2 गो असंतुलित। अगर P किसी के साथ X को चाहता है और O जो है यानी अदर पर्सन यानी गर्लफ्रेंड भी क्या करती है, उसको क्या करती है, नहीं चाहती है। उसको गर्लफ्रेंड नहीं चाहती है, जिसको P चाहता है उसको गर्लफ्रेंड नहीं चाहती है, X को, थर्ड पर्सन को। तब क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा। दिमाग में लोचा गया, अरे हम उसको चाहते हैं उसको नहीं चाहती है। तब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में क्या हो जाएगा, लोचा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब है एग्जैक्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नहीं है, पर्सन और अदर से है। ठीक है, अगर पर्सन जो है 4th नंबर, अगर पर्सन एक्स को नहीं चाहता है और उसे जो गर्लफ्रेंड है उसको एक्स को चाहती है, फ्रेंड मानती है, तो क्या हो जाएगा, तभी असंतुलन हो जाएगा। तो ये 4 को बताया था। किसको? 4 को। कौन बताया था? तो सिम्पसन ने बताया था और इसको ने बताया था। सिम्पसन और इसको ने इसके बारे में बताया था। इसी का समर्थन करने वाले का एव का नाम है करी। क्या नाम है इनका? करी। ये समर्थन किए थे। क्या किए थे? समर्थन। और एक इमर्सन। इमर्सन 1970 में इन दोनों ने बोला कि नहीं, जो सिम्पसन और इसको जो कर रहे हैं वही सही है। यानी संबंध में जो होता है 2 को संतुलित होता है, 2 को असंतुलित होता है। ये किनका कहना था? ये कहना था करी का और इमर्सन का। अब आता है आज का सवाल। आज का सवाल यह है कि ये जो बैलेंस थ्योरी है, बैलेंस थ्योरी में जो संबंध होते हैं, इकाई संबंध जो होते हैं, उसमें कितने संबंध में, ठीक है, संबंध में डैश संबंधों के आधार पर प्रत्यक्षीकरण की मात्रा को देखा जाता है। ठीक है, तो बताइए, आपको तो समझ में आ गया होगा कि बैलेंस थ्योरी यानी के संबंध में, इकाई के संबंध में कितने संबंधों के आधार पर प्रत्यक्षीकरण की मात्रा को देखा जाता है। हमने तो इसको हल्का बना दिया, इसमें से कुछ गायब कर देगा और बोलेगा प्रत्यक्षीकरण की मात्रा, अंडरलाइन कर देगा, डैश दे देगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3। दूसरा दे देगा कि इसमें जो मात्रा को देखा गया था इनमें से क्या नाम नहीं है। ठीक है, समीक्षा,
समानता, संबंध, स्वामित्व। ठीक है, समीक्षा करना, समानता, संबंध और स्वामित्व। आपको यह बताना है इनमें से कि जो बैलेंस थ्योरी का जो इकाई संबंध होता है, जिसमें 3 संबंधों के आधार पर प्रत्यक्षीकरण किया जाता है या देखा जाता है, उसमें से 3 इसमें से कौन है, और जो नहीं है उसको निकालना है आपको, जो नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए कौन नहीं है। समीक्षा, समानता, संबंध, स्वामित्व। आप लोग तो निकाल लिए होंगे, तो इसका आंसर होगा समीक्षा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह का वीडियो आते रहेगा, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आते रहेगा। ठीक।